हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। बिहार डीएलएड 2025 में जो लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोगों के मन में एक सवाल होता है कि असाइनमेंट हम कैसे लिखें, किस प्रकार के पेज में हम असाइनमेंट लिखें, असाइनमेंट कितने शब्दों में लिखें और किस तरह से लिखें। इन सारे डाउट को, इन सारे जो क्वेश्चंस है उन सारे डाउट को मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ असाइनमेंट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि असाइनमेंट कैसे लिखे, असाइनमेंट होता क्या है, असाइनमेंट का जो कार्य है वो कैसे करना है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। असाइनमेंट को जो हिंदी में हम लोग कहते हैं दत्त, असाइनमेंट वर्क यानी दत्त कार्य। असाइनमेंट जो लिखना होता है वो आपके कॉलेज से, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, तो कॉलेज के द्वारा आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप प्राप्त कीजिए और क्वेश्चन को प्राप्त करने के बाद जो आंसर लिखिएगा आप लोग वो एकदम साफ सुथरे, एकदम साफ शब्द में आप लिखे, किसी प्रकार का कटा पिटा हुआ का निशान नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट जो हम किस प्रकार के पेज में लिखे, तो पेज जो है आपको जनरली दो प्रकार का होता है। एक आपका सादा पेज होता है और एक होता है रूलिंग पेज होता है। रूलिंग पेज में भी दो प्रकार का, एक होता है वन साइड रूलिंग और एक होता है डबल साइड रूलिंग। तो आपके जो लेक्चरर है, यानी कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट आपको मिला है, मान लीजिए F1 हो, F2 हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, F1 F2 किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको असाइनमेंट मिला है, उसके जो लेक्चरर होंगे यानी व्याख्याता होंगे, आप उनसे ये पूछ लीजिएगा कि हमें जो आंसर देना है वो किस प्रकार के पेज में देना है। कभी कभी होता क्या है कि कोई व्याख्याता होते हैं, वो बोलेंगे कि केवल आपको सादा पेज यानी व्हाइट पेज में ही आपको असाइनमेंट लिख के देना है। कोई व्याख्याता होंगे, उनके द्वारा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो कहते हैं कि आपको जिस प्रकार की पेज में सुविधा हो उस प्रकार की पेज में लिखिए। यानी आपको रूलिंग में लिखना है तो रूलिंग में लिखिए, अगर आपको सादा में लिखना है तो सादा में लिखिए। पर कई व्याख्याता ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे नहीं आपको रूलिंग पर लिखना है। तो रूलिंग जो होता है पेज, अब कहिए कि पेज कहाँ से आता है, तो पेज जो होता है वो आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाइएगा, आप बोलिए कि हमें असाइनमेंट पेज चाहिए, तो आपको असाइनमेंट पेज जो है वो आपको देगा। आपके मन में कहिए कि असाइनमेंट पेज कैसा होता है, तो देखिए हम आप लोग को बताते हैं। हमारे पास जो है ना असाइनमेंट पेज है, ये जो है आपका असाइनमेंट पेज है, ध्यान से देख सकते हैं, ये असाइनमेंट पेज है आपका। ये पेज में क्या होता है कि इस पेज में आप ध्यान से देखिएगा, तो इस पेज को हम निकालते हैं। ये आपको पेज है जिसमें आपको ये वन साइड रूलिंग है। ये असाइनमेंट पेज जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें दो छेद होता है, यानी इसमें दो होल रहती है पेज के साइड में, और ये जो है आपका वन साइड रूलिंग है, यानी वन साइड इधर लाइनिंग पड़ा गया है और इधर एकदम सादा है। ये आपका हो गया वन साइड रूलिंग असाइनमेंट पेज हो गया, ये आपका असाइनमेंट पेज हो गया। इसी तरह से आपका जो है आपका दूसरा असाइनमेंट पेज होता है जो केवल सादा होता है, एकदम सादा पेज होगा, इस तरह का होगा। जो आपके व्याख्याता आपको जिस प्रकार के पेज का ऑर्डर दे, जिस प्रकार के पेज के बारे में आपको कहेंगे कि इस जिस प्रकार के पेज में देना है, अगर आपके व्याख्याता कह रहे हैं कि अगर आपको रूलिंग में देना है तो आप जो है आंसर अपने रूलिंग में दे। अगर आपको व्याख्याता बताए कि सादा पेज में देना है तो आप सादा पेज में दे। और ये पेज जो होता है आप स्टेशनरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलिएगा कि हमें जो है क्या चाहिए, असाइनमेंट पेज चाहिए। असाइनमेंट पेज में क्या होता है, उसके साइड में दो होल रहते हैं, दो छेद रहते हैं। अब ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होता है ये आपके संस्थान से प्राप्त होगा, आप संस्थान से प्राप्त कर लीजिएगा। अब जैसे कि प्राइवेट कॉलेज जो होता है वो आपके ग्रुप में जो होता है व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें डाल देता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज होता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो अपने ग्रुप में डालता है व्हाट्सएप ग्रुप में, और कोई जो है नहीं डालता है, तो आप अपने जो संस्थान है, संस्थान के जो बाकी छात्र हैं उन लोगों से संपर्क करके, जो कॉलेज जाते होंगे उन लोगों से संपर्क करके आप क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे, आंसर हमको किस प्रकार से कहां से प्राप्त करना होगा, तो आंसर प्राप्त करने के लिए आपका जो है कई प्रकाशन का बुक आता है, आप बुक को आप जो है प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है ना आप गूगल पर या क्रोम पर जाइएगा और वहां से जो है आप SCRT डीएलएड ई बुक सर्च कीजिएगा, तो वहां से आपको जो है डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर सब दोनों ईयर का जो है F1 से लेके F12, S1 से लेके S9
मतलब टोटल बुक आपको जो है ना SCERT के साइट पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से भी नहीं प्राप्त करना है, अगर आपको बुक चाहिए तो उसके लिए एक बुक जो है बहुत अच्छा बुक है, जो कि आपको सस्ता भी पड़ता है। और ये जो है बुक है माइक्रो प्रकाशन का, माइक्रो का बुक है, जो कि F1 से लेके F12 तक सारा इसमें आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब टोटल इसमें निचोड़ होता है। ये जो है आपको बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये बुक जो है आपको चाहिएगा, माइक्रो प्रकाशन का बुक है। मैं कोई प्रकाशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोग को जनरली बताता हूं कि अगर आपको कम पैसा में अगर आपको बुक चाहिए तो माइक्रो प्रकाशन के बुक से भी आप असाइनमेंट को क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब ये जो प्रकाशन का बुक होता है आपको हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में, तीनों माध्यम में आपको ये प्रकाशन में आपका बुक मिल जाएगा। इस बुक का खासियत यह है कि टोटल सब्जेक्ट F1 से लेके F12 यानी फर्स्ट ईयर, अगर सेकेंड ईयर के हैं तो S1 से लेके S9 तक टोटल जो है आपका सब्जेक्ट का इसी में आपका निचोड़ मिल जाएगा इस बुक में। अब इस बुक के माध्यम से भी अपने असाइनमेंट का आंसर ढूंढ के सारा आपका क्वेश्चन का आंसर इस बुक के अंदर प्राप्त हो जाएगा। आपको जो है असाइनमेंट का आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले पेज के ऊपर आपको प्रश्न लिखना है। प्रश्न आप जब लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि उससे संबंधित कुछ फिगर हो तो फिगर बना लीजिए, अगर कुछ चार्ट हो तो चार्ट बना लीजिए, और लास्ट में सबसे लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए और उसको समाप्त कर दीजिए। कम से कम आप कितने शब्द में लिखे तो आप अपने व्याख्याता से पता कर ले कि आपके व्याख्याता के द्वारा अगर 300, 200, 400 जितना शब्द बताया जा रहा है तो आप उतने शब्दों में लिखिए। अगर नहीं बताया गया है तो आप जनरली कम से कम 4 पेज में असाइनमेंट जरूर लिखिए, 3 से 4 पेज में कम से कम जरूर लिखिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, पर मिनिमम 3 से 4 पेज में आप असाइनमेंट एक क्वेश्चन का आंसर दे। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि F1 का ही क्वेश्चन है कि सामाजिकरण किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सामाजिकरण के बारे में व्याख्या करना होगा, सामाजिकरण के बारे में आपको बताना होगा। उससे संबंधित अगर कोई फिगर है, कोई चार्ट है तो बनाइए, उसका निष्कर्ष लिख दीजिए। इसी तरह से असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको लिखना है। जब आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो उसको फिर एक फाइल होता है, फाइल बना के आपको उसको जमा करना होता है। कॉलेज के द्वारा आपको डेट निकलेगा, उस डेट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट को जमा करना पड़ेगा। अब किस तरह के फाइल में जमा करना है, जनरली लोग जो है ना 2 तरह के फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हम आपके बीच दिखा रहे हैं फाइल कैसा होता है। एक फाइल जो होता है आपका इस प्रकार का फाइल होता है जिसको हम लोग बटन फाइल कहते हैं। बटन फाइल के द्वारा जो है ये इस प्रकार का फाइल होता है, जिस फाइल में आप जो है सारे क्वेश्चन को लिख के और उसमें जमा कर सकते हैं। दूसरा फाइल जो होता है ये इस प्रकार का फाइल होता है जिसका नाम है कोबरा फाइल। अगर आपके पास ये जो बटन फाइल देखा है ये आपको 10 रुपया तक मिल जाएगा, और ये कोबरा फाइल 15 से 20 रुपया तक आपको मिलेगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है रेट। ये कोबरा फाइल में आप लिख के आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। जब आप सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए F1, F2, F3 किसी भी सब्जेक्ट का अगर असाइनमेंट मिला है तो आप शांतिपूर्वक ढंग से साफ साफ सही शब्दों में आप लोग लिख लीजिएगा। बुक के बारे में भी हम आपको बताएं कि माइक्रो का प्रकाशन का बुक आप लेके उससे लिख सकते हैं। जब लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को एक जगह सीरियल वाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको इस प्रकार से इंडेक्स में आपको क्या करना है, इंडेक्स में सजा के लिखना है। अब ध्यानपूर्वक इधर देख लीजिए, ये कोबरा फाइल है, इस कोबरा फाइल में इंडेक्स बनाना होगा। सारा क्वेश्चन को आप एक जगह लिखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। सारा क्वेश्चन को लिखिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स। जब आप लोग इंडेक्स में लिख लीजिएगा तो इस प्रकार से आपका इंडेक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस तरह से लगाइए, क्वेश्चन को इस तरह से आप लगाइएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो फिगर भी बनाया गया है। आप भी चाहिएगा तो फिगर बना सकते हैं, फिगर भी बनाइए, क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अच्छे तरह से फाइल को अपना तैयार कीजिए। फाइल के ऊपर अपना नाम, सब्जेक्ट का नाम, किस व्याख्याता के पास जमा करना है, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब आप लिखिएगा। और इस तरह से आप क्या कीजिएगा, अपने फाइल को बहुत ही अच्छा, बहुत और खूबसूरत बनाइएगा। असाइनमेंट जब आप लिखिएगा, मान लीजिए कोई वर्ड गलती हो गया, कोई शब्द गलती हो गया, तो क्या कीजिएगा कि काट कुट नहीं कीजिएगा। मान लीजिए सपोज दैट कि हमने असाइनमेंट लिखा, असाइनमेंट लिखने के जगह पर हमको कोई लिखना था वर्ड, जैसे हमको शिक्षा लिखना था,
शिक्षा लिखना था और ये शिक्षा हमने सही नहीं लिखा, तो बहुत सारे लोग असाइनमेंट के बीच में क्या करते हैं, उसको काट पीट ऐसे घसते हैं। कभी भी इस प्रकार से घसना नहीं चाहिए। जनरली जो असाइनमेंट होता है वो व्याख्याता बहुत कम पढ़ते हैं, और जब इस प्रकार का काटा कुटी देखेंगे ना तो आपका नंबर काट लेंगे। अगर कोई शब्द गलती में लिखा गया तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, या तो उसको, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द गलती लिखा गया, जैसे सवाल लिखना था, इसको मान लीजिए सवाल लिखना था और इस सवाल हम गलत ढंग से लिख दिए हैं, जब जनरली एक बार काट सकते हैं, अन्य तो इसको इस तरह से आप घेर दीजिए। ज्यादा काटा पीटी नहीं किया कीजिएगा अपने असाइनमेंट के अंदर। जब आप अपना सारा असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट तैयार हो जाएगा, तो कॉलेज के द्वारा एक डेट जारी किया जाएगा और उसी डेट में आपको जो है संस्थान में जाना है और उस डेट के अनुसार आपको अपना अपना जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपका असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट जमा करने के दौरान आपसे कुछ सवालें भी पूछे जाएंगी। खासकर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का, जैसे F1 सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा करने गए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि F1 सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो आपको बताना होगा कि F1 सब्जेक्ट का नाम क्या है, समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। उसी तरह से जो है जितनी भी सब्जेक्ट है, अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको जो है ना हर सब्जेक्ट का नाम आपको भी जानकारी होना जरूरी है। साथ साथ आपको पूछा जाएगा कि जो है ना डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस तरह से आपको बहुत सवाल पूछा जाएगा। शिक्षा किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहा जाता है ना, मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है, और भी बहुत सारे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। इन सब सवालों को खासकर आप लोग देख लीजिएगा। अधिगम क्या होता है, शिक्षा क्या है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या है, समाजीकरण किसे कहते हैं, इस प्रकार की बहुत सारे जो फेमस क्वेश्चन है, आप इस सब सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बचपन और बाल विकास क्या है, इस सबसे पूछा जाएगा आपसे सवाल। सवालों को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा और असाइनमेंट आप जमा कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।